हेलो गाइस, वेलकम इन अंटिल एग्ज़ाम। ठीक है, अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम सेट 4 कर रहे थे 2022 की। आज हम चौथी प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी चौथी प्रॉब्लम जो है कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। ठीक है, 1351 भागे 1250 ये क्या है? शांत दशमलव। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, जो 1351 है 1250। अब जो 1351 है इसको एज इट इज रहने देते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 112 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1351 बटे 25 पंचे 125 गुणे 10। अब जहां पे हमें अपॉन में, ठीक है, बटे में अगर 5 2 10 मिल जाए, ठीक है, तो दी गई परिमेय संख्या क्या होती है? शांत दशमलव होती है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ 5 5 5 गुणे 10 मिला है तो ये क्या हो गया? ये शांत दशमलव मिल गई हमें। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया गया समीकरण क्या है? 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसके हमारे क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने। तो x = क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस √b² - का 4ac अपॉन में 2a। ठीक, माइनस b कितना है? ठीक है, b की जगह 2√3। अब ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b², तो माइनस का 2√6, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह कितना? 3 और बी की जगह 2 अपॉन में 2 × a 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2√6 प्लस माइनस इसका हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 6 माइनस का 4 3 12 दूनी 24 बटे 2 3 6, या ये आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस 6 चौको 24, ठीक है, माइनस का 24 अपॉन में 6। तो देखिए ये सीधे सीधे सॉल्व हो गया, आ जाएगा 2√6 अपॉन में 6, यह आ जाएगा सीधे सीधे 2/√6। तो इसका एक ही मूल आ रहा है। क्या आ रहा है? x = 2/√6। क्यों? क्योंकि b² - 4ac क्या आ रहा है?
बराबर 0 आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, मूल बराबर आते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो x का मान है, जो हमारा समीकरण दिया है 2/√6, 2/√6, इसके ये दो मूल निकल आएंगे जो दोनों बराबर होंगे। इसको हम ऐसे करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि बिंदु, ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं a,0, 0,b और कह रहा है 1, 1 सरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b बराबर 1। अब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख कब होंगे, जब इनसे जाने वाली, ठीक है, हम मान लेते हैं ये बिंदु संरेख नहीं है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, या जो मैट्रिक्स मेथड होता है आप व्यू वाला, उससे हम करते हैं कि दिए गए बिंदु a,0, 0,b और 1, 1 संरेख होंगे यदि a 0, 1, 0, b 1, 1, 1, 1 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इसको हम हल करते हैं तो a b1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, 0 1 1 1 हो जाएगा, प्लस का 1 0 1 b और 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b -1, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 और हो जाएगा 0 माइनस का b बराबर 0। अब इस पूरे को हम हल करते हैं तो हो जाएगा ab माइनस a माइनस b बराबर 0। इसको हम कर लेते हैं a प्लस b बराबर ab। अब ab से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/a + 1/b बराबर 1। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है यदि PQ, ठीक है, PQ बराबर 24, ये हमें दिया गया है, ठीक, 24, और PR बराबर 7, PR ये दिया है कितना, 7, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज, ठीक है, PQR में, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं, QR² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PR² प्लस PQ²। अब QR हमें निकालना है, PR 7² प्लस PQ, ठीक, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, इसको निकालते हैं पहले, 7 का सस्ता 49 प्लस 24 का स्क्वायर करिए, ये आएगा 576। ठीक है, इनको सबको आप याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है स्क्वायर। ठीक, तो अब ये आ जाएगा 9 6 15 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625। QR² बराबर कितना आ गया, 625। तो यहाँ से हम कह सकते हैं QR बराबर √625। अब ये 625 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 25 का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे
जो वृत्त है, वृत्त का व्यास, ठीक, वृत्त का व्यास ये कितना आ गया बताइए, 25, ठीक। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 25/2, ठीक है, ये हो जाएगी। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। मतलब ये जो हमारा इतना है ये पूरा, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज वाला माइनस कर देंगे तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम निकालेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 25/2 गुणे 25/2, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है, 2 से 11 हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 25 25 625 गुणे 11, ठीक, बटे 4, 625 गुणे 11 बटे 4, तो कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, ठीक है, 11 × 2 = 22, 5 × 27, 11 × 6 = 6, 6 × 2 = 68/4। अब इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 2 बचा, 4 × 7 = 28, फिर 7 हमने उतार लिया, 4 × 1 = 4, 3 बचा, 4 × 8 = 32, 3 × 35, ठीक है, तो दशमलव हमने बढ़ाया 30 आ गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, इतना आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना आएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई दिया जाएगा 7 गुणे 12, या हम कह सकते हैं 12×84, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1718.75 माइनस 84.00, ठीक, ये सीधे सीधे आ जाएगा 0.75, और 8 में से 4 गए 4, 11 में से 8 गए 3, 6, 1, ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम पांचवें प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 का कोई हल नहीं है। तो हमारे जो समीकरण दिए गए हैं, लिखते हैं, दिया गया समीकरण क्या दिए हैं, 2x + 4y = 10, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x + 2y = 5, या हम कह सकते हैं x बराबर -2y + 5, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक सारणी हम बनाते हैं x और y के लिए, कम से कम 3 मान निकालते हैं। तो x बराबर y बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 3, y बराबर क्या रखिए 2 रखिए, तो x बराबर 1,
अब y बराबर हम क्या रखते हैं 3। ठीक, तो x बराबर -1 ये आ जाएगा। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x + 6y बराबर 12। ये हो जाएगा x + 2y बराबर 3 चौक 12 4, या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर -2y + 4। अब यहाँ से वो एक सारणी हम बनाते हैं जिससे x y का मान निकालते हैं 3। तो देखिए y बराबर आप रखिए 1 तो x बराबर 2, y बराबर 2 तो x बराबर 0, y बराबर 3 तो x बराबर -2। ठीक, अब ये जो पॉइंट आए हैं इनसे हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए कुछ पॉइंट हम निर्धारित कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमारा ये प्लस में रहेगा 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरह -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4। अब पहले हम ये वाले पॉइंट रखते हैं। ठीक है, 3 और 1, 1 और 2, तो x बराबर 3 यहाँ पे हो रहा है और 1 तो यहाँ आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं। ठीक, उसके बाद फिर x बराबर 1 y बराबर 2 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, फिर x बराबर -1 और y बराबर 3 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब इनको तीनों को हम मिलाते हैं। देखिए ये ऐसे एक लाइन मिल जाएगी। ठीक, सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ करते हैं। तो x बराबर हमारा क्या है 2 है, y बराबर 1 तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 2 तो यहाँ पे सीधे सीधे ये आ रहा है x बराबर -2 y बराबर 3, ये कहाँ पे आ रहा है देखिए y बराबर 3 तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब देखिए इनको जब हम मिला देते हैं तो हमें समांतर रेखा मिल रही है। मतलब ये जो पहली लाइन आई, ठीक, ये लाइन आई 2x + 4y बराबर 10 और ये वाली लाइन क्या आई हमारी इक्वेशन की 3x + 6y बराबर 12। अब ये दोनों क्या हैं समांतर हैं। ठीक है, जब ग्राफ में समीकरण से बनी रेखाएं समांतर आ जाएं तो उनके एक भी हल नहीं होते। ठीक, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, शिट, हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है, ये कह रहा है, अब जो ये बी वाला पोर्शन है ये सिलेबस में नहीं है, रचना है, इसको हमें नहीं करना है। सी हम देखते हैं, इसमें कह रहा है 1035 1040 1045 1050 1055 बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। कह रहा है 1035 डिग्री
tan 45 डिग्री, tan 40, tan 50, tan 55 डिग्री बराबर 1। हमें ये पता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, tan 50 और tan 55 में। तो tan 35 हमने लिखा रहने दिया, फिर हमारे पास tan 40 है, tan 45 है। अब tan 50 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 40। इसी तरह tan 55 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 35। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan 35, tan 40, tan 45। अब tan 90 माइनस 40 ये कितना आ जाएगा, कॉट का 40, ठीक। tan 90 माइनस 35 ये कितना हो जाएगा, कॉट का 35। अब देखिए tan 35 कॉट 35 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 40 कॉट 40 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, सीधे सीधे tan का 45। अब ये क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर 1। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम ऐसे सिद्ध कर देंगे। अब इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cot a बाई 2 किसी त्रिभुज ABC में, ठीक। हम जानते हैं त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं, कोण A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, या इसी को हम लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर 180 माइनस का C। अब इसको हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं, लिख देंगे 2 से भाग देने पर A प्लस बी अपॉन 2 बराबर 180 माइनस C अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 90 माइनस का C बाई 2, ठीक। अब दोनों तरफ हम tan लिखते हैं, tan का, तो tan a प्लस बी अपॉन में 2 बराबर tan 90 माइनस C अपॉन 2। और हमें पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो आ जाएगा कॉट C बाई 2। तो ऐसे इसको हम प्रूव कर लेंगे। अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या दिया गया है, स्लाइड में देखते हैं। दिया है, ठीक है, बारंबारता का, सांख्यिकी का, यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब वर्ग अंतराल हमें क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। अब वर्ग अंतराल का मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक। दोनों का योग बटे 2, ठीक। तो ये 5 हो जाएगा, ये 15, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 35, ये 45। अब बारंबारता दी गई है, बारंबारता, ठीक, F। तो ये कितना दिया गया है 6, उसके बाद F, फिर 6, फिर 10, फिर 5। अब हम
मध्यमान और बारंबारता का गुणा निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 छंग 30। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 15F। ये 25 छक्का 150, 150। ये आ जाएगा 350। ये 50 25, 5 चौक 20, 2 22। ठीक, अब यहाँ से हम x बार करते हैं माध्य। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एफ अपॉन में सिग्मा एफ, यही तो होता है। तो ये कितना है हमारे पास, 30 प्लस 15F प्लस 150 प्लस 350 प्लस 225 बटे कितना आ जाएगा, 6 प्लस F प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5। अब x बार हमें दिया है, कितना दिया है x बार का मान, 25। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 15F। इसको हम अलग लिख लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है और बाकी सारे यूनिट प्लेस पे कितने हैं, 0। तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 2, 5 2 7, ठीक है, 7 5 12, 12 3 15, 5 हासिल लगा 1। ठीक, 2 1 3, 3 6 1 7, इतना हो जाएगा। अपॉन में f अलग रहेगा, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25F प्लस 27 बराबर 15F प्लस 755। 25 का अंदर गुणा करते हैं तो आ जाएगा 25F प्लस 25 का 27 में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 25 सत्ते, बताइए, साइड में कर लेते हैं, 25 गुणे 27, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगा 2, 5 2 10 2 12, 25 सत्ते 125 के 5 हासिल लगा 12। ठीक है, 25 दूनी 50, 10 60 2 62, इतना आ जाएगा बराबर 15F प्लस 755। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो 25F माइनस का 15F बराबर कितना आ जाएगा, 755 माइनस का 625 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 5 गए 0, 5 में 2 गए 3, 7 में 6 गए 1, 130। और यहाँ पे हमें कितना बचेगा, 10F। 10F बराबर आया 130। तो यहाँ से ठीक आया 10F बराबर 130। तो F बराबर 130 भागे 10। तो F का मान कितना हो जाएगा, 10 3 30। तो F का मान जो है वो कितना आ जाएगा, F बराबर, ठीक है, 13। ठीक, तो F का मान आ जाएगा 13, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।